नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। आज का ये वीडियो एक नई वैकेंसी के बारे में डिस्कस के लिए। क्या है वैकेंसी? क्या है शैक्षणिक योग्यता? वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये वैकेंसी जो निकाली गई है, ये मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए है। सरकारी स्कूलों में ये भर्ती की जाएगी। आदेश जारी कर दिया गया है 20 अगस्त को ही, और ये वर्ग 2 की जॉब कहलाएगी गेस्ट फैकल्टी के रूप में। तो आप अतिथि शिक्षक की भर्ती है जो कि वर्ग 2 में की जाएगी। क्या है वैकेंसी, कब कब भर्ती की जानी है, किन किन स्कूलों में पदें खाली है, और शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, और प्रोसेस क्या है इस भर्ती के लिए, सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये जो भर्ती की जा रही है फ्रेंड्स, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था 20 अगस्त 2024 को ही। समग्र शिक्षा अभियान मध्य प्रदेश के तहत सेकेंडरी एजुकेशन लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी की जा रही है। ये भर्ती समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में स्पेशल एजुकेटर की है, जिसके तहत अतिथि स्पेशल एजुकेटर की भर्ती की जा रही है। वर्ग 2 की सैलरी दी जाएगी, जो गेस्ट को दी जाती है 14,000 रुपये पर मंथ, और इनको भी दी जाएगी क्योंकि ये वर्ग 2 की ही पोस्ट है गेस्ट के रूप में। तो पद का नाम है अतिथि स्पेशल एजुकेटर। जैसे इससे पहले कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का निकला था, उसकी लास्ट डेट जा चुकी है। कई सारे लोगों ने उनमें आवेदन किए थे, कई जगह पोस्ट खाली थी, कुछ ज़िलों में तो पूरी की पूरी पदें खाली थी। तो ऐसे ही अब ये नया है स्पेशल एजुकेटर का। तो चलिए इसमें देखते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। दोस्तों, समग्र शिक्षा अभियान में समावेशी शिक्षा अंतर्गत प्रदेश के विद्यालयों में दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को समान विद्यार्थियों के साथ एक ही कक्षा में पढ़ाए जाने का प्रावधान है। समावेशी शिक्षा के सुचारू संचालन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों के सफल समावेश हेतु उन्हें शिक्षा प्रदान कर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु समग्र शिक्षा अभियान परियोजना अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना में अतिथि स्पेशल एजुकेटर का प्रावधान किया गया है। इसीलिए इनकी भर्ती की जा रही है, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी हैं उनको पढ़ाने के लिए। वर्ष 2024-25 में विद्यालयों में अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाना है। विद्यालयों के द्वारा निम्नानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसे हम देखेंगे। सबसे पहला है जिलेवार विद्यालयों की सूची आपको कहाँ से मिलेगी। तो वैसे तो एक अलग से वीडियो हम पूरे जहाँ जहाँ पे भी पोस्टें खाली है, जिन जिन स्कूलों में, जिन जिलों में, तो अपलोड करवा ही दिए हैं। बाकी आपको ये पूरी सूची विमर्श पोर्टल में भी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से भी आपको ये पूरा PDF आपको मिल जाएगा, जिसमें जिलेवार विद्यालयों की सूची दी गई है कि कहाँ कहाँ पे ये भर्ती की जानी है। यहाँ पे वेबसाइट दी गई है, जिलेवार विद्यालयों की सूची विमर्श पोर्टल, जो कि विमर्श.mp.gov.in है। इस पर अतिथि विशेष शिक्षक हेतु उपलब्ध है सूची। विद्यालय में स्पेशल एजुकेटर की आवश्यकता की जानकारी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएगी। और अब हम देखेंगे समय सारणी, कब से ये भर्ती की जाएगी, किस तिथि तक भर्ती की जाएगी, और ऑनलाइन प्रविष्टि कब होगी, सारी चीज़ें। सबसे पहले जिन विद्यालयों में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023-24 से आमंत्रित किए गए थे, उन विद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थी को यथावत आमंत्रित किया जाएगा। मतलब जो पहले से कार्यरत थे तो पहले उन्हें आमंत्रित किया जाएगा, जो जहाँ पे कार्यरत थे उनको वहाँ पे। तो ये कब से कब तक किया जाएगा, तो ये 22 अगस्त 2024 तक ये प्रोसेस की जाएगी। कब से? 20 तारीख से लेकर 22 तारीख तक। अगला है ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष में अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नहीं थे, उन विद्यालयों के लिए अभ्यर्थी स्कूल में आवेदन करेंगे। कब से कब तक? तो 28 अगस्त 2024 तक।
22 अगस्त से 28 अगस्त 2024 तक। तो ये उन लोगों के लिए है जो नए एजुकेटर हैं, नए अतिथि शिक्षक बनना चाहते हैं स्पेशल एजुकेटर के रूप में, उनके लिए डेट निर्धारित की गई है 22 से 28 अगस्त। अगला है, तालिका के बिंदु क्रमांक 2 के अनुसार प्राप्त आवेदनों की मेरिट सूची को एसएमडीसी की बैठक में अनुमोदन उपरांत अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाएगा 29 अगस्त 2024 तक। और आमंत्रित किए गए अतिथि स्पेशल एजुकेटर को विद्यालय में उपस्थित होना होगा 31 अगस्त 2024 तक। फिर विमर्श पोर्टल में ऑनलाइन प्रविष्टि की जाएगी 31 अगस्त 2024 को। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट इस वैकेंसी में आवेदन करने की, प्रारंभिक और अंतिम और बाकी की प्रोसेस वाली डेट। अब देखेंगे हम इसमें बाकी की इन्फॉर्मेशन, जिसमें संस्था प्रमुख प्रत्येक आवेदक के 2024-25 के स्कोर कार्ड को GFMS पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करेंगे। नेक्स्ट, अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2 स्पेशल एजुकेटर के पैनल अनुसार मेरिट के आधार पर आमंत्रित किए जाएंगे। किसी भी स्थिति में बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आपका वर्ग 2 में SSS2 में स्पेशल एजुकेटर का एक तो स्कोर कार्ड बना होना चाहिए। स्कोर कार्ड बना होगा तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने के बाद आपका प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उस बेस पे आपकी भर्ती। आपका अगर स्कोर कार्ड नहीं बना है तो आपकी भर्ती नहीं होगी या फिर आपका फॉर्म ही नहीं लिया जाना चाहिए। अगला है, अतिथि स्पेशल एजुकेटर को SSS2 स्पेशल एजुकेटर के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जाएगा। अगला है, विद्यालय द्वारा अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए पैनल बनाया जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। एसएमडीसी की बैठक के कार्यवाही विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए। इसके बाद विद्यालय में जिस दिव्यांगता के विद्यार्थी की संख्या अधिक हो उस दिव्यांगता के विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अन्य स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जा सकता है। क्या है कि किसी स्कूल में जिस दिव्यांगता के प्रकार के ज़्यादा विद्यार्थी हैं, तो उस प्रकार के स्पेशल एजुकेटर, इस विशेषज्ञ को आमंत्रित किया जाएगा। अगर इसके बाद भी विशेषज्ञ नहीं मिलते उस दिव्यांगता श्रेणी के, तो अदर विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को भी आमंत्रित किया जा सकता है। अगला है, अतिथि स्पेशल एजुकेटर को संलग्न परिशिष्ट में अंकित दायित्वों की पूर्ति करनी होगी। अतिथि स्पेशल एजुकेटर को प्रति माह किए गए कार्यों की जानकारी विमर्श पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। जिला शिक्षा अधिकारी तथा SDPC द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि उक्त निर्देशों एवं समय सारणी के अनुसार कार्यवाही पूर्ण। दोस्तों, इसमें अभी शैक्षिक योग्यता, जो हमने अभी शैक्षिक योग्यता पे बात ही नहीं की है, तो शैक्षिक योग्यता ये रहेगी कि आपके पास एक तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, दूसरा B.Ed D.Ed स्पेशल एक होता है B.Ed स्पेशल या D.Ed स्पेशल, वो होना चाहिए। या फिर आपके पास प्लेन B.Ed या D.Ed है तो ग्रेजुएशन B.Ed या D.Ed प्लस 1 साल का स्पेशल एजुकेशन का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, तो ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और ये जब GFMS पोर्टल पर इसकी स्कोर कार्ड में एंट्री हो रही थी, स्कोर कार्ड जब बन रहा था, तो इसमें स्कोर कार्ड भी बना होना चाहिए, तो ही आप आवेदन कर पाएंगे। अब हम देखेंगे इसमें कार्य क्या होगा स्पेशल एजुकेटर का। पहला है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन करना होगा। दूसरा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का औपचारिक व कार्य साधक मूल्यांकन करना। तीसरा, दिव्यांग विद्यार्थियों की अकादमिक आवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अकादमिक एवं व्यावहारिक रूप से सहयोग करना। चौथा, दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा में लाने हेतु विद्यालय में शिक्षण माहौल निर्मित करना। विद्यालय एवं कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना। अगला,
IEP के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना। अगला, दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता अनुसार उनके लिए सीखने के तरीके विकसित करना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना या मुख्य धारा में लाना। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम उचित सुधार व अनुकूल करने हेतु सुझाव देना। अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को कक्षा में तथा कक्षा के बाहर उन क्षेत्रों में विशेष समझ देना जो नियमित कक्षा में नहीं समझ पाए हैं। अगला, समान शिक्षा अंतर्गत सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थी का सामंजस्य स्थापित करना। नेक्स्ट, नियमित कक्षा शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की अकादमिक अथवा अन्य कोई समस्या एवं समाधान के बारे में सलाह देना और कक्षा स्तर पर अकादमिक समझ विकसित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना। अगला, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना। यदि ऐसा बच्चा ड्रॉप आउट होता है तो कारण का पता लगाकर समाधान खोजना। दिव्यांग विद्यार्थी के अधिकारों की रक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। फिर चिन्हित बच्चों का आकलन कर उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना, उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना, ये सारे काम स्पेशल एजुकेटर का ही होगा। अगला, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन करना एवं उनका सहयोग करना। दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रदाय सुविधा भत्तों के लिए उनका चिन्हांकन कर जानकारी एकत्रित करना और भत्ते एवं अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना। अगला, संसाधन केंद्र में उपस्थित सुविधाओं और सहायक उपकरण, थेरेपी आदि का लाभ दिव्यांग विद्यार्थियों तक पहुंचाना। फिर है सामर्थ्य प्रदर्शन एवं सामाजिक समावेश हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करना। फिर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा उनके पालकों का उपयोग सहयोग प्रदान करना एवं पालकों तथा समाज को प्रेरित करना और उन्हें उचित सलाह देना। फिर CWSN के पालकों की काउंसलिंग एवं प्रशिक्षण आयोजन में सहयोग करना। नेक्स्ट, स्पेशल एजुकेटर द्वारा कार्यरत संस्था के साथ साथ समीपस्थ विद्यालयों में दर्ज दिव्यांग विद्यार्थी। तो ये सारे कार्य हैं स्पेशल एजुकेटर के जिनके लिए भर्ती की जा रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्कूलों की लिस्ट अपलोड करवा देंगे, कहाँ कहाँ पे पदे खाली हैं, स्कूल का नाम, ज़िले का नाम, सारी इन्फॉर्मेशन। और ऐसे ही नई अपडेट, नई वैकेंसी संबंधी जानकारी के लिए देखते रहें यूट्यूब चैनल सुपर टीच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वहाँ से आपको इसकी PDF उपलब्ध हो जाएगी। और ये जो वैकेंसी है अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के लिए है, जो कि काफ़ी अच्छी है। जो भी अतिथि शिक्षक के रूप में पढ़ाना चाह रहे हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं अगर योग्यता रखते हैं तो। सैलरी वही 14,000 पर मंथ दी जाएगी जैसे अतिथि शिक्षक वर्ग 2 को दी जाती है। धन्यवाद।